स्वाहा। अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्रश्वक। भक्तों की रक्षा हेतु काम काम पीलवासिनीं परम पिता ब्रह्मा ने दिया मंत्रों का अचूक उपाय। दुर्गा सप्तशती का पाठ अम्बिकेऽम्बालिके नमः दिलाएगा नवदुर्गा का आशीर्वाद, अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके करेगा आपके तमाम कष्टों का नाश। कश्चन सशस्त्रश्वक। नवरात्रि के पावन दिनों में जानिए दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का महत्व। नमस्कार, इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। देवी की आराधना के इन पावन दिनों में अगर आप चाहते हैं नवदुर्गा का आशीर्वाद, अगर आप चाहते हैं धन धान्य सुख समृद्धि, तो नवरात्रि के इस शुभ मौके पर दुर्गा सप्तशती का पाठ आपकी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, आपकी हर समस्या का समाधान आपको दे सकता है। तो दुर्गा सप्तशती का महत्व, कैसे मंत्रों के द्वारा इसे बनाया जाता है प्रभावशाली, इन तमाम सवालों के जवाब के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषी शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपसे हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले हम अपने सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आखिर महत्व क्या होता है दुर्गा सप्तशती का, ये हम जानना चाहते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि दुर्गा सप्तशती की हम बात कर रहे हैं, आखिर इनका महत्व क्या होता है और कैसे इसके पाठ से की जाती है नवदुर्गा की आराधना, ये आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, मैं बता दूं कि दुनिया में जितनी भी पूजा होती है उसमें देवी की पूजा भी एक बहुत महत्वपूर्ण पूजा मानी जाती है। और चूंकि इस समय नवदुर्गा चल रहा है, नवरात्रि का एक पावन समय चल रहा है, इसलिए हम में से तमाम लोगों के घरों में नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ यकीनन होता होगा। लेकिन इसकी महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है? सबसे पहले बता दूं कि ऐसा मानते हैं कि जिस तरह से वेद अनादि हैं, प्राचीनतम काल से चले आ रहे हैं, वैसे यही मानते हैं कि दुर्गा सप्तशती भी प्राचीन काल से चली आ रही है। मार्कंडेय पुराण में इसका उल्लेख है और मार्कंडेय पुराण के माध्यम से ही दुर्गा सप्तशती हमारे तक पहुंची है, हम सब जन सामान्य तक पहुंच पाई है। देवी की अगर आप उपासना करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको करना चाहिए, क्योंकि ये दुर्गा सप्तशती देवी की उपासना का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। सप्त का मतलब होता है 7 और शती का मतलब होता है 100। 700 श्लोक दिए गए हैं इसके अंदर, दुर्गा सप्तशती के अंदर, और इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। तो 700 श्लोक, 3 चरित्र और 13 अध्याय के बीच में दुर्गा सप्तशती का विभाजन किया गया है। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय पढ़ते हैं, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय पढ़ते हैं, और बाकी 5वें से लेकर 13वां अध्याय उत्तम चरित्र में रखा गया है। ये 700 श्लोक कोई मामूली श्लोक नहीं है कि आपने पढ़ लिया और काम चल गया, नहीं। इन श्लोकों में एक से एक तंत्र की चीजें छुपी हुई हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मारन के 90 श्लोक हैं इसमें, दूसरे को अपने तरफ मोहित करने के लिए मोहन के 90 श्लोक हैं, उच्चाटन के और स्तंभन के 200 श्लोक हैं, वशीकरण और विद्वेषण के 60 श्लोक, यानी कुल 700 श्लोक इसके अंदर दिए गए हैं। और हर श्लोक अपने आप में बहुत ताकतवर है, बहुत खास है। आगे हम चर्चा करेंगे कुछ विशेष श्लोकों के बारे में, लेकिन आप ये जान लीजिए कि दुर्गा सप्तशती एक बहुत ही शक्तिशाली पुस्तक मानी जाती है। बहुत शक्तिशाली पुस्तक मानी जाती है, और जिस तरह से आपने एक एक करके वर्णन किया कि इतने श्लोक हैं, उनका क्या क्या ताकत है, क्या महत्व है, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि दुर्गा सप्तशती का रहस्य क्या है। देखिए शैली, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कैसे भी कर सकते हैं बिना इसके रहस्य को जाने हुए। वो रहस्य जरूर जान लीजिए, क्योंकि बिना उसके आपको इसका लाभ नहीं होगा। दुर्गा सप्तशती में शक्ति की प्राप्ति करने के लिए और इसको प्रयोग करने के लिए एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक टेक्नोलॉजी है, तकनीक है। क्योंकि इतनी ताकत है इसके अंदर कि अगर वो सारी ताकत आपको मिल जाए तो शायद आपका शरीर संभाल ही नहीं पाएगा। और इसकी ताकत का दुरुपयोग भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर मारण के मंत्र भी हैं, आप दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए मार्कंडेय ऋषि ने इसको मंत्रों से कीलित कर दिया है। कीलित करने का मतलब जो इसके 700 मंत्र हैं उसको एक किसी और मंत्र से बांध दिया है। जब तक उस मंत्र को खोलेंगे नहीं तब तक इन 700 मंत्रों का कोई मतलब नहीं है। यानी इन 700 मंत्रों के ऊपर एक रहस्य का पर्दा है, एक रहस्य का दरवाजा बंद है, और उसकी चाबी जब तक नहीं लगाएंगे तब तक इन 700 मंत्रों का 7000 बार भी पाठ करिए, कितने नियम से भी पालन करिए, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा।
मंत्रों को खोलने को कहते हैं उत्कीलन। उत्कीलन के बिना कभी भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना फायदा नहीं कर सकता। तो चलिए, अब जब आपने मंत्रों का महत्व बताया और कैसे वो एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, ये भी आपने बताया, तो ये जानना चाहेंगे कि आखिर आपने कहा कि मंत्रों को खोले कैसे, ये जानना बेहद जरूरी है। जब तक खोलेंगे नहीं आप उनका फायदा नहीं ले पाएंगे, तो कैसे खोलें? देखिए, दुर्गा सप्तशती के जो 700 श्लोक हैं, जब तक आप उनको मंत्रों से खोलेंगे नहीं तब तक आपको उसका लाभ नहीं हो सकता। अब कैसे खोलेंगे? तो उत्कीलन के तमाम तरीके बताए गए हैं। सबसे प्रामाणिक तरीका जो बताया गया है वो मारीच कल्प में बताया गया है। मारीच कल्प एक तंत्र की बड़ी पुस्तक है और उसमें एक मंत्र दिया गया है। मंत्र देखिए क्या है। मंत्र है ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं क्षोभय मोहय उत्कीलय 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 ठंग ठंग। ये उत्कीलन का मंत्र है। मैं फिर से दोहराता हूं, मंत्र सुन लीजिए आप। मंत्र है ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं क्षोभय मोहय उत्कीलय 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 ठंग ठंग। सप्तशती का जब आप पाठ करने जा रहे हैं उसके पहले यही उत्कीलन का मंत्र 108 बार आप पहले जप लीजिए लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से। तब सप्तशती का पाठ शुरू करेंगे तो सप्तशती के जिस भी मंत्र का पाठ करेंगे या पूरी सप्तशती का पाठ करेंगे तब आपको फायदा होगा। मैं फिर कहूंगा, बिना इसको खोले हुए, बिना सप्तशती की चाबी लगाए हुए कभी भी सप्तशती के मंत्र फायदा नहीं पहुंचा सकते जी। और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर पाठ कैसे करते हैं सप्तशती का? हमने खोले कैसे ये तो जाना, पर पाठ उसका क्या रहस्य है? बिल्कुल, देखिए, नवदुर्गा में अमूमन हर घर में आमतौर पे सप्तशती का पाठ करते हैं। पहले जान लीजिए कि सप्तशती का पाठ आप किसी भी समय में कर सकते हैं। वैसे नवरात्रि का मतलब होता है नवरात्रि, जिसमें रात की पूजा का विधान है, इसलिए अगर रात में करें तो बहुत अच्छा है। वैसे सप्तशती का पाठ किसी भी समय में स्नान ध्यान करके आप कर सकते हैं। नवरात्रि में चूंकि प्रकृति से ऐसी एनर्जी निकलती है जो आपके शरीर में आ जाए तो आप पूरे साल भर स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे, इसलिए नवरात्रि में उस शक्ति को ग्रहण करने के लिए अगर नवरात्रि में पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। क्या करेंगे? देवी के समक्ष घी का दीपक जलाइए। देवी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है क्योंकि लाल रंग शक्ति का रंग है, तो उन्हें लाल पुष्प अर्पित करिए और इसके बाद नियम पूर्वक सप्तशती का पाठ करना शुरू किया जाएगा। जितने दिन भी आपके घर में या आप स्वयं सप्तशती का पाठ करेंगे उतने दिन सात्विकता बनाए रखें, सात्विक रहें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, पाठ किस तरह से किया जाए ये आपने बताया और सात्विक रहना जरूरी है ये भी आपने कहा, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या नियम है ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, अगर हम नियम की बात करें कि किस तरह से इसको पढ़ेंगे तो पहले मैं बता दूं, या तो सप्तशती 1 से लेकर 13 अध्याय तक एक बार में ही पढ़ लीजिए, एक दिन में ही पढ़ लीजिए, सबसे बढ़िया है वो। अगर समय नहीं है तो एक दिन में केवल मध्यम चरित्र का यानी दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ करिए और दूसरे दिन प्रथम चरित्र का और उत्तम चरित्र का यानी पहले अध्याय का और फिर 5वें से लेकर 13वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। यही नियम है। अगर रोज पाठ करते हैं तो पहले दिन 1 पाठ, दूसरे दिन 2 पाठ, तीसरे दिन फिर 1, चौथे दिन 4, फिर 2, फिर 1 और फिर 2 अध्याय का पाठ करना चाहिए। और ये 1 2 1 4 और 2 2 1 करने का जो नियम है ये 7 दिन में सप्तशती को समाप्त कर लेना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। फिर मैं कहूंगा, जैसा कि लगातार कह रहे हैं कि सप्तशती के मंत्र जाप का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि पहले इसको खोल लीजिए, इसका उत्कीलन कर लीजिए। बिना उत्कीलित किए हुए आपको फायदा नहीं होगा। और चाहे तो कवच, अर्गला और कीलक भी सप्तशती के साथ पढ़ सकते हैं। इन कवच, अर्गला, कीलक और सप्तशती के 3 चरित्र को मिलाकर इसको सप्तशती का 6 अंग या 6 फायदा कह सकते हैं। और लाल वस्त्र धारण करके अगर सप्तशती का पाठ करें तो आप बहुत सारी एनर्जी ग्रहण कर पाएंगे। सप्तशती का महत्व क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने बात करी, हमें शैलेंद्र जी ने बताया किस तरह से पाठ करना चाहिए, उसके नियम क्या हैं। लेकिन शैलेंद्र जी, अगर कुछ दर्शक हमारे ऐसे हैं जो पाठ ना कर पाए, लेकिन माँ की कृपा तो हर कोई चाहता है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। तो वो क्या करें? देखिए शैली, पहले बता दूं कि सप्तशती थोड़ी सी कठिन पुस्तक है। जो इसके श्लोक हैं वो थोड़े से कठिन हैं और श्लोकों के साथ एक बहुत खास बात है, मंत्र अगर सही नहीं होंगे तो काम नहीं करेंगे। अगर हम किसी का नाम सही न लें, कुछ और उच्चारण करें तो आदमी हमारी बात नहीं सुनेगा, इसलिए नाम सही लेना पड़ेगा। तो मंत्र अगर आप सही से नहीं जप सकते, आपको कठिनाई लगती है तो कोई बात नहीं, देवी देवता प्रेम की भाषा भी समझते हैं। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि आपके पास समय न हो, आप बहुत व्यस्त हो, ऐसी दशा में भी
दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का उल्लेख किया गया है। केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी अगर आप पाठ करें तो देवी के संपूर्ण पाठ का फल आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है आप कुंजिका स्तोत्र भी ना पढ़ पाए, फिर भी कोई बात नहीं है। देवी के 32 नाम बताए गए हैं, विशेष नाम है देवी के। इन 32 नामों का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी अवश्य होगा। अब आप कह सकते हैं कि साहब 32 नाम पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है, कुछ और बता दीजिए। तो चलिए आपको और भी सरल तरीका बताते हैं। कुछ दुर्गा सप्तशती के सिद्ध श्लोक बताए गए हैं। अगर इन श्लोकों का, इन मंत्रों का नियमित रूप से नवरात्र में भी और नवरात्र के बाद भी, पश्चात भी अगर नियमित रूप से जप किया जाए तो आपकी बहुत सारी कामनाएं पूरी हो सकती हैं। चलिए, ये आपने आसान तरीका बताया कि क्योंकि मुश्किल मंत्र हैं तो उसका सहज और आसान तरीका क्या हो सकता है। क्योंकि आपने मंत्रों की बात करी है तो एक एक करके मंत्रों के बारे में बताइए। ये सर्व कल्याण मंत्र कौन सा है? देखिए, सप्तशती में एक श्लोक दिया गया, एक मंत्र दिया गया जिसको पढ़ने से हर तरह का कल्याण हो सकता है। क्या है वो मंत्र, क्या है वो श्लोक? वो श्लोक अमूमन हम सब जानते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बहुत ही कॉमन, बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है ये। कैसे पढ़ेंगे इसको? इस मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से करेंगे और जब भी इस मंत्र की शुरुआत करिए लगातार 27 दिन तक इसका एक ही समय पर पाठ करिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं। और सर्व बाधा मंत्र, ये कौन सा मंत्र है और इसका क्या महत्व है? देखिए, जीवन में बहुत बार बाधाएं आती हैं, बिना कारण के जाने अनजाने आई जाती हैं। अगर जीवन में रास्ते रुक रहे हैं, बाधाएं परेशान कर रही हैं, शत्रु आपके जीवन में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, विरोधी विरोध कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में मंत्र होगा सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्माद वैरी विनाशनम। ये मंत्र भी दुर्गा सप्तशती में दिया गया है। इस मंत्र का जाप लाल चंदन की माला से करेंगे और इस मंत्र का जप नवरात्रि के अंतिम दिन जरूर करना चाहिए। कम से कम 108 बार नवमी तिथि के दिन इस मंत्र का जप करने से आपकी बाधाएं छूमंतर हो जाएंगी। चलिए, बाधा मुक्ति एवं धन पुत्र प्राप्ति मंत्र, ये इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, अगर बाधा परेशान कर रही है धन कमाने में या संतान के होने में, हम पुत्र प्राप्त हो जाए ऐसा कोई मंत्र नहीं बता रहे हैं, हम संतान हो जाए ऐसा मंत्र बता रहे हैं जिससे आपको संतान हो जाए और धन प्राप्ति की बाधाएं दूर हो जाएं। पहले आप मंत्र नोट कर लें। मंत्र है सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। कैसे पढ़ेंगे इसको? नवरात्रि में तो आप रोज पढ़ सकते हैं 108 बार, 1 माला, 2 माला, 3 माला रोज पढ़िए, बहुत अच्छा है। लेकिन नवरात्रि के अलावा हर शुक्रवार को इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस फटिक की माला से या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करने से धन प्राप्ति की बाधा, संतान प्राप्ति की बाधा दूर हो जाएगी। चलिए शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। स्वाहा।